हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका बुल राइडर्स में। दोस्तों, नया दिन और एक नया स्टॉक। हमेशा वही स्टॉक लेकर के आता हूँ जो चर्चा में आ जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन। कई लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना रहता, ऐसे स्टॉक आ जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन लाइमलाइट में। और फिर उस पे जो है वो अपना पैसा जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं, यार छोटा है, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदूंगा, फायदा हो जाएगा, फ्यूचर में अच्छा रहेगा, और पैसा लगा देते हैं, बाद में फंस जाते हैं। तो क्या चीजें देखनी है, हमेशा वही बताता हूं, आज वही बताने वाला हूं फिर से। एक नया स्टॉक है, सर्वोटेक पावर। ये पिछले एक दो हफ्ते से ये काफी ट्रेंड हो रहा है और काफी सर्च भी किया जा रहा है। ये स्टॉक स्टॉक छोटा है और लिमिटेड वैल्यू के साथ आ रहा है, और साथ ही साथ में पावर सेक्टर में पावर से बिलोंग करता है। लेकिन आप बोल सकते हो कि काफी कुछ अलग अलग चीजें भी ये करता है पावर सेक्टर में। क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हर चीजें बताऊंगा। पहले मैं आपको वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ कंपनी के, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कंपनी बिजनेस क्या करती है, ताकि आपको भी धीरे धीरे चीजें समझना शुरू हो जाए। कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो। प्रोडक्ट में जाकर के ईवी चार्जर्स बनाते हैं ये लोग, जो आप देख रहे हो इमेजेस में, आपको दिख ही रहा होगा। गाड़ी चार्ज करने के लिए ये एसी और डीसी दोनों लेवल के चार्जर्स बनाते हैं। यानी आप घर पर भी जो अल्टरनेट करंट आता है उससे भी गाड़ी चार्ज करा सकते हो, और जो पेट्रोल पंप पे लगने वाला डायरेक्ट चार्जिंग होता है, जो डीसी चार्जिंग होती है, वो भी आप करा सकते हो। यानी कंपनी घर वाले चार्जर भी बनाती है और पेट्रोल पंप वाले चार्जर भी बनाती है। सोलर प्रोडक्ट में इन्वर्टर है, पोर्ट है, चीज है, सर्वो पोर्ट, सोलर मैनेजमेंट यूनिट, बैटरीज, पैनल्स, काफी सारी चीजें आप देख सकते हो। यानी जो सोलर वाली चीजें हैं वो मोस्ट ऑफ द ग्रीन एनर्जी में कहूंगा, चलो सिंपलीफाई कर देते हैं, ग्रीन एनर्जी में चार्जर बना लिया भाई ने, जो है वो सोलर पैनल लगा दिया, सोलर बैटरीज बना ली, पावर बैटरीज बना ली, स्टेबलाइजर, यूपीएस, एलईडी लाइट्स और कमर्शियल एलईडी। ये बेसिकली वो स्ट्रीट लाइट होती है जो सोलर से चार्ज होती है दिन भर और बाद में जल जाती है। तो ये प्रोडक्ट है, तो काफी फ्यूचरिस्टिक है, जो आने वाले समय में हमें लगने वाली चीजें हैं, और लगना ऑलरेडी शुरू हो भी चुका है, क्योंकि आपने ऑलरेडी देख चुका है कि बीपीसीएल ने इनको ऑलरेडी एक ऑर्डर दे भी दिया है। 2650 के आसपास का एक इनको जो है वो एसी ईवी चार्जर बना के बीपीसीएल को देना है ई ड्राइव प्रोजेक्ट के अंदर, जो ये लोग जो है वो पेट्रोल पंप पर लगाएंगे छोटे छोटे व्हीकल्स के लिए। और इससे पहले भी इन्होंने एक ऑर्डर दिया था 3 किलो वैट का, तो फिर ये जो चार्जेस है वो 3 किलो वैट और 7 किलो वैट के अंदर आने वाले हैं। और पहले जो काम इन्होंने किया था वो 800 यूनिट्स का किया था, 300 किलो वैट का, और डीसी चार्जर्स जो भी फास्ट चार्जिंग होती है, जो बड़े व्हीकल्स चार्ज करेंगे पेट्रोल पंप पे। और ये ऑल ओवर द कंट्री इन्होंने किया था ई ड्राइव के अंदर। यही कुछ समय के बाद आप अभी बीपीसीएल को देख रहे हो, कुछ समय बाद आईओसीएल भी करेगा, एचपीसीएल भी करेगा, रिलायंस वाले पेट्रोल पंप है, शेल है, जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वो धीरे धीरे अपने पेट्रोल पंप पर जो है वो ईवी चार्जर्स का सेटअप शुरू करेंगे। उनको करना ही पड़ेगा। दो मेजर रीजंस है। एक, आप देख रहे हो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन ब दिन बहुत गंदा होता जा रहा है। दिल्ली में आप देख रहे हो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं, और उसके अगेंस्ट हम लोग अगर ईवी को प्रमोट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट कोशिश भी कर रहा है टेस्ला को जो है वो पिक्चर में लाने की, ताकि जल्द से जल्द जो है वो बड़ी क्वांटिटी में सस्ते प्राइजेस पे हम लोग ईवी व्हीकल्स लेकर के आ जाए, ताकि जो पोल्यूशन हो रहा है उसका एक बड़ा परसेंटेज जो है वो एटलीस्ट हम लोग कंट्रोल कर सके। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल जो है ये कंपनी प्ले करने वाली है। ये मतलब ये इंडस्ट्री की कंपनी प्ले करने वाली है। ये था इसका ऑर्डर का सिनेरियो। अब थोड़ा नंबर्स के बारे में बात करते हैं, जो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं। भाई, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, ये ध्यान में रखिएगा। 1700 करोड़ के आसपास की कंपनी, करंट प्राइस 7878, हाई 100 मार चुका है, लो 13 कर चुका है। ये ईयर हाई की बात में कर रहा हूं। स्टॉक पी जो है दोस्तों ये 101 है, बुक वैल्यू 4 रुपया है, बुक वैल्यू 4 है, स्टॉक वैल्यू 78 है। तो आप देख सकते हो कितना नंबर ऑफ टाइम्स स्टॉक ट्रेड हो रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.05% ना के बराबर। आरओसी 17, यानी जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ है उससे 17% तक का रिटर्न आता है। इक्विटी से 16% का रिटर्न आ रहा है। फेस वैल्यू 1 है, यानी स्प्लिट हो चुका है। ईपीएस 77 है, डेट इक्विटी 0.45 यानी 54, यानी निग्लिजेबल ना के बराबर। ऐसे क्यों बोल रहा हूं, देखेंगे नीचे आगे। पी जो है इंडस्ट्री का पी जो है 38 है,
और स्टॉक का पी जो है वो 101 है, यानी इंडस्ट्री के मुकाबले स्टॉक महंगा है। इसको ध्यान में रखिएगा। दो तीन और चीजें बताऊंगा। स्टॉक का पी हमेशा 20 के अंदर होना चाहिए अगर आपको कोई भी बढ़िया स्टॉक खरीदना है। और जब भी स्टॉक का पी ज्यादा होता है, दो रीजन हमेशा होते हैं, एक तो बहुत बढ़िया करने वाला है या तो बहुत घटिया करने वाला है। अब इसके फिगर्स बताएंगे क्या है। तो जैसे मैंने बोला पी महंगा है तो स्टॉक महंगा है। क्यों महंगा है? तो दूसरा रीजन भाई, बुक वैल्यू 4 रुपए का है, स्टॉक ट्रेड हो रहा है 78 पे, हद से बहुत ज्यादा। तो स्टॉक भले ही अच्छा हो, कंपनी भले ही अच्छी हो, फ्यूचर भले ही अच्छा हो, लेकिन स्टॉक महंगा मिल रहा है। तो अभी स्टॉक को खरीदना है नहीं है, आगे आने वाले नंबर्स के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। देखिए 3 साल का इन्होंने जो आरओई दिया हुआ है वो 10% का है। डेट लगभग 47 करोड़ का, यानी 2000 करोड़ के आसपास अगर कंपनी है तो 50 करोड़ का डेट ना के बराबर है। प्राइस की बुक वैल्यू जो है वो 18 है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे दोस्तों कि क्वार्टर प्रॉफिट जो है वो 267% है और क्वार्टर सेल्स जो है बॉस 71% है। प्रमोटर का होल्डिंग 66% है, जिसमें से 11% प्लेज है। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। 60% इसके पास बैठे हुए लेके तो इतना प्लेज कर सकते हैं। सेल्स ग्रोथ है 42% है। प्रॉफिट 3 साल में ये 130% हो चुका है। और रिटर्न ये देखिए 3 साल में लगभग दुगने से भी दुगने तिगने से भी ज्यादा कर चुका है, 224% का रिटर्न ये दे चुका है। अब जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो देखिएगा मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाता है, यूवीसी बनाते हैं, यूवी लाइट्स है, सोलर प्रोडक्ट्स है, सोलर पावर भी है और कमर्शियल एलईडी भी है, स्ट्रीट एलईडी जो मैंने आपको ऑलरेडी इनमें जब वेबसाइट के बारे में बात की थी तो मैंने बता दिया था। अब इसमें देखने वाली चीज है कि मैं अगर 10 साल का बैकग्राउंड निकालता हूं तो ये 21 तक 2 रुपए पे था स्टॉक। ये बड़ी एक 6 रुपए पे लेके आई, ये लाइन लेकर के आया उसको 21 रुपए पे, लेकिन ये जो सडन जंप है ना दोस्तों, ये वाला, ये लगभग 20 से लेकर के 87 तक, ये जो जे कर्व है ना, ये मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। जब कोई छोटी कंपनी इस टाइप का कर्व करती है, मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता। और आपको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। पिछले 10-5 साल से कंपनी अगर ऐसे बिहेव कर रही है और ऑल ऑफ अ सडन जे कर्व करके फटाक से ऊपर जा रही है, तो कुछ तो सोचना है। क्योंकि आप धीरे धीरे देख रहे हो, ये 86 है, 90 तक जा चुकी है, नीचे नीचे गिरते अभी ये 78 तक आ चुकी है। अब देखना है ये आगे किस तरह से बिहेव करती है। अच्छा क्वार्टर था, सीएजीआर अच्छा है 5 साल से, और 29% से ग्रो कर रही है 10 साल से, ठीक है चलो, मीडियम टाइप का सेल्स ग्रोथ कह सकते हैं। पर सेल्स ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके साथ साथ में प्रॉफिट भी अच्छा आना चाहिए कंपनी का, और कंपनी के असेट्स भी अच्छे होने चाहिए। बुक वैल्यू 18.9, जैसे हमने यहाँ पे देखा बुक वैल्यू कहीं पे था 18.9, ये देखिए प्राइस की बुक वैल्यू 18.9। और कंपनी हैज लो रिटर्न, ये पिछले 3 साल से कम रिटर्न में है। प्रमोटर का होल्डिंग है तो 3 साल से डिक्रीज हो गया, 10% इन्होंने बेचा है। ठीक है, 70 to 80% प्रमोटर अगर होल्डिंग लेके बैठ रहा है ना अपनी कंपनी में, तो इसका मतलब ये होता है उसने पोटेंशियल को ब्लॉक करके रखा हुआ है। अगर उसमें से वो अपना 10% 20% बेच देता है और 50-60% के आसपास का होल्डिंग रखता है, तो भी एक बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि अगर रिलायंस को भी आप देखोगे तो अंबानी का होल्डिंग 50 के आसपास ही है, तो ये कंपनी में अगर उसका 60% है तो मेरे ख्याल से ये बुरा नहीं है, तो ये कंसर्न वाली बात नहीं है। अब थोड़ा नीचे आते हैं। सेल्स 67 करोड़, एक्सपेंस 61 करोड़, तो ईपीएस निकल करके आ रहा है अपने पास 0.14% पर शेयर। ठीक है, अब इनके नंबर ऑफ शेयर्स भी हम लोग बाद में देखेंगे। सेल्स 311, एक्सपेंस की बात करें तो 288, तो भी प्रॉफिट निकल कर रहा है 23 करोड़ का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है अपने पास 22%, सॉरी 22 करोड़ का। और अगर नेट प्रॉफिट यहाँ पर ईपीएस ईयर की बात करें तो 77 करोड़ का, 0.77 करोड़ का, यानी 77 77 पैसे पर शेयर हम लोग बात करें टू बी क्लियर। ये 12 महीने का बात करें तो 104% का इसका सेल्स ग्रोथ रहा, प्रॉफिट 403% रहा, और सीएजीआर यानी सेल्स का जो प्राइस है ये लगभग 450% बढ़ा। लास्ट ईयर में इक्विटी 17% बढ़ी। यहाँ पर नंबर से बात करें तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लायबिलिटी तो बोराइंग्स में लॉन्ग टर्म में इन्होंने 13 करोड़ का लोन लेकर रखा हुआ है, शॉर्ट टर्म में इन्होंने 34 करोड़ का लोन लेकर के रखा हुआ है।
थोड़ा सा रिटर्न किया हुआ है, यहाँ पर रिटर्न भी किया था 18 से 12 हुआ, फिर थोड़ा लिया, फिर थोड़ा रिटर्न किया। तो ये चलता रहता है कंपनी में जब तक ये कोई बड़े लेवल तक ना हो, या फिर अपना जो ये कैपिटल है उसके यू नो 50-60% तक ना पहुंच जाए। मेरे ख्याल से ये बहुत कम है, ये 10% से भी नीचे है, मेरे ख्याल 5% के 5% से भी नीचे रहेगा ये। तो ये इनका जो डेट है ये कंसर्न वाली बात नहीं है। तो देखना यही था कि ग्रो हो रही है, तो हाँ कंपनी ग्रो कर रही है, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया से ग्रो कर रही है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कैश ऑन ऑपरेशन की बात करें तो पैसा कम है, बस पैसे की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पैसे की जरूरत है, इन्होंने पैसा कहीं ना कहीं गवाया होगा, ये तो एक परचेज किया था, फिक्स से परचेज किया, तो उसका ये पैसा है, तो इन्होंने पैसा कहाँ गया वो बताया हुआ है। अब यहाँ पर पैसा इक्विटी में अगर बात करें हम लोग ऑपरेशन में, तो कहाँ गया, तो भाई रिसेबल जो है वो है, तो ये आना बाकी है। अब यहाँ पर ये बात करें फाइनेंस की, तो शेयर बेचे जो दिखाई दे रहा है 25 करोड़ के, और प्रोसीड ऑफ बोरिंग्स भी देखिए, पैसा लिया कितना लिया, तो 23 करोड़ का। तो ये अब 48 करोड़ के आसपास आ रहा है जो हम लोग ऊपर देख रहे हैं लोन में इसके, तो इतना ही है। और इंटरेस्ट से पे कर रहे हैं, आप देख रहे हो 2-3-2.5 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट भी पे हुआ है। तो पैसा है, पैसे का टेंशन नहीं है, पैसा आ भी रहा है, थोड़ा बहुत लोनिंग भी है। और डेटर डेज का थोड़ा कंसर्न है, डेटर डेज 74 से 115 हो गया है, तो यहाँ पर पैसा आना जरूरी है। इन्वेंट्री 26 है, साइकिल 112 का है, ये 192 का हो गया था बीच में, बट ये आ गया 112 पे। कैश कन्वर्जन साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का, तो यहाँ पर इनको ध्यान देना चाहिए। हालांकि आरओसी जो पिछले 4-5 साल से बढ़ रहा है और 18% हम लोग पहुंच गए, तो ये भी एक अच्छा है। ओवरऑल कंपनी बढ़िया है, परफॉर्म अच्छी कर रही है, और फ्यूचर में होपफुली सब सही रहेगा। बट ये जो जेड का जो मैंने वापस से कहा आपको, ये जो कंसर्न है जिसे ये स्टॉक महंगा कर दिया है जरूरत से ज्यादा, तो अगर खरीदना है तो मेरे ख्याल से थोड़ा इंतजार कीजिएगा इस स्टॉक को खरीदने के लिए। स्टॉक नीचे आएगा, ये स्टॉक अभी आपको 90 बेचने का, 90 तक जाकर के आया है, और यहाँ तक पहुंचा तो ये डेफिनेटली और भी आपको आएगा नीचे। स्टॉक आपको 40 के आसपास बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। और अगर ऐसे रेंज में ये स्टॉक मिल जाता है 40 या 40 के भी नीचे कहीं आपको स्टॉक मिल जाता है, तो आप एक स्टॉक का छोटा क्वांटिटी लेना शुरू कर सकते हैं। मे बी ये 40 के नीचे भी थोड़ा आ जाए कुछ दिन, तो वहां पर एक लेना आप शुरू कर सकते हो। अगर आप लंबी सोच रखते हो, बढ़िया सोच रखते हो, तो उसके साथ में आप जा सकते हो। सर्वोटेक के बारे में बात की दोस्तों, आज हमने समझा बिजनेस क्या था, कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या नंबर से, कैसी कंपनी है, कब इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, और कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है। कुछ भी डाउट है सर्वो पावर के खिलाफ, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है दोस्तों, दिल खोलकर कमेंट कीजिएगा, डाउट से डाउट पूछिएगा, कुछ भी आप पूछ सकते हो। छोटा से छोटा डाउट भी है, क्योंकि लोग थोड़े से कंसर्न हो जाते हैं कि यार पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली पूछना चाहिए। और दूसरी चीज, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। और मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में, नए स्टॉक के साथ में, तब तक के